नमस्कार दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे साथ जुड़ने वाले सब्सक्राइबर अब 16,000 के करीब हो चुके हैं, जो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास मुझे है कि मैं आपको बेस्ट मेडिकल जानकारी और एजुकेशन और मानव हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको देता रहूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मेरी नॉलेज के अनुसार ये पहला वीडियो होगा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापे और बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के इलाज में जो साइंटिफिक बेसिस पर आपको ऐसा इलाज बताएगा जिससे आपको फ़ायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होगा। मैं दोबारा बोल दूं, आपको मेरी इस जानकारी से नुकसान कोई ना होगा, फ़ायदा हो सकता है हो और मेरे ख़्याल से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मेरे विचार में दुनिया में पहली बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है, जिसके बारे में मालूम था लेकिन किसी ने इस पर कभी डिस्कस नहीं किया। अगर आपको मेरी ये जानकारी नई लगे और अच्छी लगे, तो सबके बेनिफिट के लिए इसको इतना फैला दो कि सबको फ़ायदा हो। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको दवाई दी जाती है। अगर बीपी है और एक दवा से काम ना चले तो 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, अलग-अलग तरीके से जो माइंड से, ब्रेन से असर करती हैं, जो ब्लड वेसल्स को खोलती हैं। एस इन्हिबिटर्स और एआरवीज़ जो किडनी पर या ब्लड वेसल पर ऐसे इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारे शरीर में रेनिन का लेवल कम आ जाए और उस तरीके से काम करती हैं, और बाद में डाययूरेटिक ऐड किए जाते हैं, तो दवाई की मात्रा बढ़ाई जाती है। शुगर है तो आप पहले मेटफॉर्मिन पर आते हो, फिर DPP-4 इन्हिबिटर से आते हो, कई लोग इसके लिए SGLT2 इन्हिबिटर देते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू है। कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम डायबिटीज़ की दवाई के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती और आपको कहा जाता है कि आप इंसुलिन पर आओ। तो अगर आप उन लोगों में हैं या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको कहा गया है इंसुलिन पर आओ, तो इंसुलिन पर आने से पहले चाहे ये कहा जाता है कि इसको एज ए फर्स्ट लाइन भी कई बार हम देते हैं अगर बॉडी में इंसुलिन कम हो टाइप 1 डायबिटीज़ में। जनरली मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। उनको जब कहा जाए कि आपकी सब दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो रही, डाइट से नहीं हो रही और मैक्सिमम टैबलेट से नहीं हो रही, तो आप इंसुलिन लो। तो क्या इंसुलिन लेने से पहले ऐसी कोई और मोडालिटी है जो आपका फ़ायदा कर सकती है? जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा, जब अगर उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई। कोई डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंस में जो पिछले 40 साल से मैं अटेंड कर रहा हूँ, कोई कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस पे ये बात नहीं की गई, चाहे वो मैं कम अटेंड करता हूँ। वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, इम्यूनिटी एनहांसर ऑयल्स की मालिश करके शरीर में पहुँचाने का। डायबिटीज़ में मसाज के ऊपर कई रिसर्च पेपर हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को या लिम्फ सर्कुलेशन को बढ़ाकर बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने की बात की जाती है कि उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, लोकली इन ऑयल्स की बॉडी पर मालिश करने से गूगल पर मुझे कोई स्टडी नहीं मिली। मैं दोबारा बोल दूं, जब भी डायबिटीज़ में मसाज थेरेपी की बात की जाती है, वह मसाज की बात की जाती है। किस तरीके के ऑयल से फ़ायदा हुआ इस पर कोई बात नहीं होती। जो स्टडीज़ हुई हैं वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है कि पेशेंट को इतनी देर तक मसाज की गई, हफ्ते में की गई, रोज़ की गई, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुई। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस ऑयल को लगाने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। मैं आज आपको ऐसा इलाज बताऊँगा जो थ्योरेटिकली आपको बहुत फ़ायदा करेगा, कम से कम नुकसान तो नहीं करेगा। वो है कि आप अपने शरीर की मालिश थोड़े गुनगुने तेल से करिए। ऐसा कोई भी तेल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 में रिच हो, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, भांग का तेल हो गया, हाँ हेम्प सीड के नाम से मिलता है, कलौंजी का तेल हो गया, ये ब्लैक सीड के नाम से आपको अमेजन पे मिल जाएगा, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कैनोला ऑयल, इसके अलावा एवोकेडो तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब बाजार में मिलते हैं और सब ये आपको डाइट में शामिल करने को बताते हैं। और ये आपके टिश्यूज में आंत के बैरियर को क्रॉस करके पहुंचते हैं और जिससे इनको फायदा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन आप अगर इसको बाय माउथ आपके इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टाइन बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में मिलें, अगर आपको इनको सीधा बॉडी टिश्यूज में मालिश से पहुंचाया जाए तो कैसा रहेगा? ये मेरा बेसिक वीडियो का मतलब था।
थ्योरेटिकली इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे इसके ऊपर कोई ऐसे ट्रायल नहीं हुए। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल फंक्शन दूर होगा, बीपी का कंट्रोल बेटर होगा। और कौन-कौन से प्लांट ऑयल आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, इस पर आजकल मैं स्टडी कर रहा हूँ और धीरे-धीरे मेरे वीडियोस को फॉलो करना, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। मैं आपको इस बात पर रिपीट कर दूँ कि ऐसे ऑयल्स जिनका मैंने अभी पहले नाम लिया, इनके ऊपर कोई ट्रायल मसाज से नहीं हुए और मेरे ख्याल से न कभी होंगे, क्योंकि इन रिसर्चेस को फंड कौन करेगा? जितनी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिलती हैं, वो बेसिकली फंड की जाती है फार्मा इंडस्ट्री से, उसके बाद उसको वही अकेले बेच सकते हैं जो प्रॉफिट पर बेचते हैं। ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है। तो अगर किसी ऑयल से आपके शरीर में फ़ायदा होगा, तो वो ऑयल तो सभी को ही बेच देंगे। जैसे अगर आपको स्टडी में आता है कि सरसों के तेल से फ़ायदा है, तो सरसों के तेल में सबका जो सेल है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इन पर मेरे ख्याल से कोई ट्रायल नहीं होगा, किसी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। और ये बात इसमें भी आती है कि जब आप कोएंजाइम क्यू की बात करते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा आपको ना कोई ये कॉन्फ्रेंसेस में आर्टिकल मिलेंगे, ना इसके ऊपर लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि कोएंजाइम क्यू कोई भी कंपनी का जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेच सकता है। इसलिए कोएंजाइम क्यू पर आपको ज़्यादा बात नहीं मिलेगी, आपको केवल उन दवाइयों पे बात मिलेगी जिससे कंपनी का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये कलयुग है। हाँ, तेल जो आप यूज़ करेंगे बॉडी में मसाज के लिए, वो केवल कच्ची घानी का तेल यूज़ करेंगे। कच्ची घानी का मतलब है वो कम टेम्परेचर पर बनाया हुआ हो, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि जितने रिफाइंड तेल होते हैं इनमें 500 से 600 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है ऊपर, जिससे इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट कम हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरा मैसेज ये था कि आप अपने शरीर पर वो ऑयल जो आप खा सकते हैं, खाते हैं, अगर उनकी मालिश एक खास टेक्निक से करेंगे जो बॉडी में गर्मी पैदा करे, तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी टिश्यूज में जाएगी और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी और वो सभी फायदा करेगी जो आपको इसको खाने से होते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी कुछ थॉट प्रोवोकिंग लगी, ज्ञानवर्धक मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी ऑयल्स के बारे में मैं बात करूंगा। मेरे से जुड़े रहना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।